है, आपको लाज आनी चाहिए। 400 साल हो गए हैं, दाढ़ी और बाल पक गई है, अब शादी करना चाहते हैं। कहा मैं उपाय पूछने आया हूँ, मुझे उपाय बताइए। कहे जाइए आपके घर पे 16 साल का सबसे छोटा बेटा बैठा है, उस 16 साल के छोटे बेटे की जवानी लेकर के विवाह कर सकते हैं। और 21 साल के बेटे के पास जब पहुंचा 400 साल का बुढ़ापा, उसने कहा बेटा नहीं जवानी चाहिए। 21 साल का बूढ़ा, 21 साल का मेरे देश का नौजवान उस बाप के चरण में गिर पड़ा और 21 साल की जवानी देकर के 500 साल का बुढ़ापा ले लिया। ये केवल हिंदुस्तान में पैदा हो सकता है, ये केवल हिंदुस्तान में पैदा हो सकता है। 18 साल के खुदीराम बोस को जब सजाए मौत और फांसी बोला गया, अनुदाचार्य आप जानते हैं, जब 18 साल के खुदीराम बोस को 2 सजा बोली गई थी, सजाए मौत और फांसी। बोला जज क्या चाहिए? खुदीराम बोस ने कहा मुझे सजाए मौत दे दिया जाए। सजाए मौत क्यों चाहते हो? आजीवन कारावास केवल 20 साल का होता है, तो सजाए मौत क्यों मांग रहे हो? कहे जज मैं जो कह रहा हूँ वो मुझे दीजिए। कहे क्यों? कहे मेरी अवस्था जो है 18 साल की है, अब 20 साल जब मैं जेल से निकलूंगा तो मेरी अवस्था जो है 38 साल की होगी। ये 38 साल की अवस्था भारत माँ को आजादी करने में परेशानी करेगी। जज्बात की अवस्था नहीं होगी, उत्साह की अवस्था नहीं होगी, नौजवानी की अवस्था नहीं होगी। कहे मर जाओगे तो क्या करोगे? कहे मर जाने के बाद आप चिंता मत कीजिए, मुझे सजाए मौत दीजिए। कहे क्यों? कहे सजा मौत दे दोगे तो आज मैं मरूंगा। मुझे विश्वास है कि भारत माँ के कोख में आकर पलूंगा और 9 महीने बाद मैं पैदा हो जाऊंगा। तो जो 20 साल जेल में काटता वो 20 साल मेरी जवानी की अवस्था होगी। मैं भारत माँ को आजाद कर दूंगा, मैं भारत माँ को आजाद कर दूंगा। मेरे पास जातीयता नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के पास जब अशफाकुल्ला पहुंचा, रोने लगा, अशफाकुल्ला रोने लगा। चंद्रशेखर ने कहा अशफाकुल्ला तो क्यों रो रहा है? मैं डर लग रहा है कि तेरी कल फांसी होगी। कहा मैं इस नाते नहीं रो रहा हूँ कि मेरी कल फांसी होगी, मैं इस नाते रो रहा हूँ कि मेरे धर्म में लिखा है, मुसलमान धर्म में लिखा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरी फांसी हो जाएगी तो मेरे भारत माँ आजाद कैसे होगी? मेरी भारत माँ आजाद कैसी होगी? मेरी भारत माँ को आजाद कैसे? धार्मिक आजादी तो मुझे चाहिए ही, लेकिन मुझे लिए आज पूरी पावर के साथ अंदर में क्या बताऊं? आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। देश के संविधान में शहीद शब्द नहीं जोड़ा गया है। आज भी देश के संविधान में कानूनी तौर से शहीद शब्द नहीं जोड़ा गया है। मरने वालों को शहीद कर दिया जाता है, लेकिन देश के कानून में, देश के संविधान के रिकॉर्ड में अभी शहीद शब्द नहीं जोड़ा गया है। अभी शहीद शब्द नहीं जोड़ा गया। कितना बड़ा अपमान हो रहा बाप। खुले मन से बोला हूं, मान लीजिएगा सूचना, आज आपके पास सूचना आ जाएगी, आज मंगा लेना सूचना। क्या बात करते हैं मेरे बाप? कौन करेगा बात? हमें पद की आवश्यकता नहीं है, शहीद है, शहीद हैं। आपका दायित्व तो क्या है? आपने क्या किया है? क्या करने वाले आप? ये काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे, जिनके बूढ़े माँ बाप ने शहादत दे दिया है, जिनके बूढ़े माँ बाप ने देश के लिए अपना जमीन लुटा दिया है, सब कुछ कर दिया है। मैं वही चिंतन करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद के पीठ पे बड़े हुए कोड़े को वो बहन जो अपने आंचल से पोंछती थी तो रोती थी, भैया देश आजाद हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भैया ओम प्रकाश जी की कि आप जैसे लाल पैदा होते रहे, आप जैसे बेटे पैदा होते रहे, पिता का सम्मान होता रहे और पिता के सम्मान में भी मेरा सम्मान है। इन शब्दों के साथ सब अभिनंदन, सबका अभिनंदन, सबके चरण की चाहत और पंडित बड़ी पांडे जी को तो मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अगर आकाश में ये हो के इनकी आंख से आंसू आ रहा होगा तो मैं क्या बोलूँ। अब कितना प्यार करते हैं आप राम से, कितना प्यार करते हैं राम से। आप राम से प्यार करने वाला पूरे भारतवर्ष में मात्र 2 जनपद है, मात्र 2 जनपद है। कौन सा जनपद है? केवल सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, केवल सुल्तानपुर प्रतापगढ़। राम को बंदावन दिया गया। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के लोगों ने कहा दशरथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, कोई परवाह नहीं है, हम लोग लड़ेंगे आपसे। जब सूचना पहुंची, सुमित ने कहा कि सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के लोगों ने विद्रोह का आवाज उठाया है,
हम युद्ध करेंगे। कहे पूछो क्यों युद्ध करेंगे? कहे राम वनगमन आपने किया है, लेकिन अयोध्या और सुल्तानपुर के रास्ते से राम को आपको रथ पे भेजना पड़ेगा। हम परमात्मा के नंगे पांव को सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के लोग नहीं देखना चाहते थे, तो अयोध्या से राम हमारे सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ पे रथ को बैठा करके दशरथ जी ने भेजा है। ये प्यार आपका है, इसी नाते मैं कहता हूँ इस प्यार को बदलिए। राम इज नॉट द सेंस ऑफ इंडिया। राम हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं है। राम राष्ट्र नायक है। राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मतलब मंगल होता है। राम इज नॉट द सेंस ऑफ इंडिया। भारत की संविधान में राम मतलब राष्ट्र होता है, मां मंगल होता है। जब मुझे विदेशों में लोगों ने पूछा कि राम जी किसको प्यार करते थे, मैंने कहा राम जी तो प्यार करते थे, अच्छा है, लेकिन पिता से भी प्यार राम मां से करते थे, मां से करते थे। कहीं क्यों? हमने कहा राम शब्द में ही लिखा है कि रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। रिमेंबर ऑलवेज मदर, रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो हमेशा मातृभूमि को याद करता हो वो मेरे परमात्मा साक्षी हैं। चित्रकूट के उस पावन घाट पे जब राम जी बैठे थे तो लोगों ने प्रश्न किया, महाराज पूजा करने का विधान पूरब तरफ है, पूजा करने का विधान पश्चिम तरफ है, पूजा करने का विधान वैकल्पिक अवस्था में उत्तर की तरफ है, लेकिन आप 11 साल तक उत्तर दिशा में बैठ के पूजा कर रहे हैं। क्या यह मर्यादा पुरुषोत्तम है? पूरब दिशा में पूजा नहीं कर सकते हैं, पश्चिम दिशा पूजा नहीं कर सकते हैं। राम ने कहा कर सकता हूँ, पूरब दिशा पूजा करने के लिए प्रधानता है, पश्चिम पूजा किया जा सकता है, लेकिन हमारे चित्रकूट से हमारी अयोध्या जो है उत्तर दिशा में है। तो जिस दिशा में मेरी मातृभूमि है वही दिशा पूजनीय होता है, वही दिशा पूजनीय होता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि के पुजारी हैं, मातृभूमि को वंदन करता हूँ और कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि वंदन है इन प्रतापगढ़ के लोगों का, सुल्तान के लोगों का, और खासकर पंडित जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। इनके चरण की धूल मेरे माथे पर है, ये मेरा सौभाग्य। राम जन्मभूमि का प्रसाद ले आना मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन सोनपल्ली पांडे के यहाँ पर मुझे प्रसाद मिल जाएगा, मैं समझूंगा कि मुझे राम जन्मभूमि से ऊंचा प्रसाद मिल गया है। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।